जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। रिम्स के प्रशासनिक भवन में निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां आने वाले मरीजों को पैथोलॉजी जांच में समस्या होती थी। पिछले 3 निदेशक सेंट्रल लैब बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया था। मुझे भी सेंट्रल लैब की शुरुआत करने में थोड़ी परेशानी हुई है। 90 तरह की रक्त से संबंधित जांच कंट्रोल लैब में हो रही है। 560 जांच हर रोज सेंट्रल लैब में हो रही है। ओपीडी के मरीजों की जांच वर्तमान में हो रही है। इंदौर में भर्ती मरीजों की जांच भी सेंट्रल लैब में जल्द बहाल करने का प्रयास है। सिस्टम को सुदृढ़ करने में छोटा सा प्रयास किया गया है। पहले 3 दिन में रिपोर्ट मरीजों को मिलता था, अब 1 दिन में मरीजों को रिपोर्ट मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि 70% दवाई हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। रिम्स के डॉक्टरों को बार बार कहा जा रहा है कि जेनरिक दवाएं मरीजों को लिखे, ना कि ब्रांडेड दवाई। सर्जिकल कंज्यूमेबल्स में थोड़ी परेशानी थी, अब रेगुलर बेसिस पर सर्जिकल कंज्यूमेबल्स व कंज्यूमेबल्स उपलब्ध कराया जा रहा है। आपके माध्यम से हम पब्लिक को भी ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि पिछले 3 टेन्योर्स में डायरेक्टर्स ने जो इन्वेस्टिगेशन को लेकर रिम्स में प्रॉब्लम चल रही थी कि उधर ओपीडी में जांचें लिखी जाती थी, बाहर के टाउट्स और कई एजेंट लगे होते थे, वो लेके उनको बाहर ले जाते थे और बाहर की लैब्स में जांच होती थी और मरीज के जेब से काफ़ी पैसे खर्च हो जाते थे। एक बड़ी भारी प्रॉब्लम एक ये थी। इसके सलूशन के लिए पिछले 3 डायरेक्टर ट्राई कर रहे थे एक सेंट्रल लैब बनाने की। हम भी ट्राई कर रहे थे। माफियोसी इतनी ज़बरदस्त है कि ऊपर से नीचे तक, जिसमें अंदर के लोग शामिल होने की वजह से हमको बहुत दिक्कतें आई। लेकिन अभी मैं विदेश जा रहा था, उसके पहले फॉर्मल इनाग्रेशन तो नहीं हुआ, लेकिन वो लैब पब्लिक के लिए खोल दी गई है। अभी आज की जो रिपोर्ट है उसमें 90 तरह के करीब पैरामीटर्स होते हैं। 560 जांचें करीब रोज की हो रही हैं। अभी ये नंबर कम है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। अभी ये नंबर बढ़ेगा। अभी हम ओपीडी की जांचें कर रहे हैं। इंडोर की जांचें अभी पुराने तरह से ही चल रही हैं, लेकिन उसकी भी हम 50-60 मशीनें खरीद रहे हैं, जिससे इंडोर में ही लेबलिंग हो जाए सैंपल की और केवल सैंपल नीचे आए और इंडोर का भी एक ही जगह जांच होने लगे। LIS एक सिस्टम होता है जिससे हम एक कनेक्टिविटी कर देते हैं कि अंदर के डॉक्टर भी उसको एक पासवर्ड डालें और किस मरीज की रिपोर्ट गई हुई है, इंडोर में है आउटडोर में, उसे वो खुद ही अपने लैपटॉप पे या अपने व्हाट्सएप पे देख लें। ऐसी एक व्यवस्था लाने का प्रयास है। LIS सिस्टम ट्रायल में चल रहा है, लगातार काम हो रहा है। पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि रिम्स में लगातार एक टीम लगी हुई है और बहुत जल्दी हम इसको रोबस्ट सिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी भी कई ग्लिचेज हैं, कई जांचें वाँचें हैं, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों का कब्जा 20 साल से चल रहा है वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए कभी कोर्ट से नोटिस, कभी जांच करवा के उसको डिरेल करने की हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का कोई ना कोई तरीका निकाल के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। आप जाके देखेंगे 6 काउंटर अवेलेबल हैं। उन्हीं 6 काउंटर, सब मिला के 10 काउंटर हैं। उन्हीं में इंडोर और आउटडोर की सारी जांचें दी जाएंगी, उन्हीं से जांचें ली जाएंगी। अभी जो भीड़ वहाँ एक लगी रहती थी वो ख़त्म हो चुकी है लगभग। सिक्योरिटी का एक आदमी परमानेंट लगा हुआ है, जो जैसे ही जांच वहाँ से रेज होती है वो मरीज को सीधे सेंट्रल लैब में ले जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था जो पिछले कई सालों से नहीं हो पा रहा था। हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। आप लोग इसको प्रचारित कर देंगे तो मरीज को भी फ़ायदा होगा, सिस्टम भी सुदृढ़ होगा और हमारी टीम जो अभी प्रेशर में काम कर रही है, अभी हमारी टीम उसी दिन रिपोर्ट दे रही है। जो 3 दिन लगते थे वो उसी दिन रिपोर्ट दे रही है। लेकिन अभी ग्लिचेस हैं, इसको परफेक्ट सिस्टम ना माना जाए। हमने 3 स्टेप में इसको शुरू करने को कहा था। पहला स्टेप सक्सेसफुली चल रहा है, दूसरा स्टेप LIS का है, वो भी सक्सेसफुल ट्रायल में है।
तीसरा स्टेप और एनहांसमेंट का है सर्विसेज का, वो भी 1-2 हफ्ते के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी, आप लोगों की शिकायत अक्सर रहती थी कि ज़्यादातर दवाएं खरीदनी पड़ती, तो मैं आपको इस दिशा में भी बता दूं कि मेडिसिन और कंज्यूमेबल्स का ज़्यादातर मेडिसिन हमारे पास अभी अवेलेबल है। 70% करीब दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी कुछ लोग जो नहीं लिख रहे हैं या ब्रांड लिख रहे हैं, उन पे भी अंकुश लगाया जा रहा है, और दवाइयाँ ज़्यादातर अब हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। सर, जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।